बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में 9 से 12 के कमजोर के लिए चलेगी एक्स्ट्रा क्लास। अधिकारियों ने माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित सहित अन्य विषयों में उपचारात्मक कक्षाएं चलाने का निर्णय लिया। उपचारात्मक कक्षाएं अक्टूबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक 3.5 महीने तक होंगी। माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक शंभू कुमार इन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 4.45 लाख छात्र इस पहल से लाभान्वित होंगे। योगी सरकार ने खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात। आर्थिक सहायता के लिए कोष गठित। यूपी की योगी सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी। खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन जारी रखने में अब आर्थिक समस्या आड़े नहीं आएगी। राज्य सरकार ने एकलव्य क्रीड़ा कोष का गठन किया है। इसके तहत खिलाड़ियों को खेल में उच्च स्तरीय प्रदर्शन और संवर्धन के लिए फेलोशिप प्रदान करेगी। बापू भवन में सोमवार को अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल की अध्यक्षता में एकलव्य क्रीड़ा कोष की बैठक हुई। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में 43 एकड़ में बनेगा अम्यूजमेंट पार्क। आवास विकास परिषद के सिद्धार्थ विहार योजना में दिवाली पर अम्यूजमेंट पार्क का तोहफा मिलने जा रहा है। 43 एकड़ का अम्यूजमेंट पार्क का काम दीपोत्सव पर शुरू होगा। यह अम्यूजमेंट पार्क दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में से एक होगा। पार्क के लिए कंसल्टेंसी फर्म ने अपना प्रपोजल तैयार कर परिषद के पास जमा करवा दिया है। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले पार्क में बोटिंग क्लब, रेस्टोरेंट और औषधि पार्क भी बनाया जाएगा। यूपी सरकार ने एसआईटी का नाम बदलकर एसएसआईटी किया। यूपी में अब एसआईटी को एसएसआईटी के नाम से जाना जाएगा। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुसंधान दल का नाम बदलकर राज्य विशेष अनुसंधान उत्तर प्रदेश किए जाने का निर्णय लिया गया। इसे अब स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नाम से जाना जाएगा। पहले इसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नाम से जाना जाता था। 4,400 करोड़ रुपए की लागत से बनी मध्य गंगा नहर फेज 2 का ट्रायल सफल। करीब 4,400 करोड़ रुपए की लागत से बनी मध्य गंगा नहर फेज 2 का ट्रायल सफलता के साथ पूरा हो गया। 57 किलोमीटर लंबी नहर में कहीं कोई समस्या नहीं आई। 1-2 दिन में गजरौला माइनर में भी पानी छोड़कर इसे किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। माइनर का ट्रायल पूरा होने पर पानी छोड़ना बंद कर दिया जाएगा। अब लोहिया संस्थान लखनऊ में बदलेगी व्यवस्था। जांच फीस ऑनलाइन जमा होगी। लोहिया संस्थान लखनऊ में अब भर्ती मरीजों की जांचों का शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। मरीजों के पंजीकरण नंबर से ऑनलाइन शुल्क जमा हो जाएगा। ये व्यवस्था अगले 10 दिन में शुरू होगी। अभी शुल्क जमा करने के लिए तीमारदारों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इस व्यवस्था के लिए लोहिया संस्थान प्रशासन ने बैंक के साथ अनुबंध किया, जबकि ओपीडी के मरीजों के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत शुल्क जमा होगा। अब हर अस्पताल को गेट पर लगाना होगा डॉक्टर्स की फोटो। लखनऊ के दुबग्गा इलाके के अमन हॉस्पिटल में इंटरपास युवक यहां भर्ती 2 मरीजों का इलाज करते मिले। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल पर छापा मारकर कई अनियमितताएं पकड़ी। अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। 2 मरीज भर्ती मरीजों का इलाज करते युवकों के पास मेडिकल क्षेत्र का कोई अनुभव ही नहीं। उनकी शैक्षिक योग्यता भी सिर्फ इंटरमीडिएट पाई गई। अस्पताल की फार्मेसी का लाइसेंस भी नहीं था। गंदगी के अलावा आग से बचाव के भी इंतजाम नहीं थे। टीम ने अस्पताल संचालन पर रोक की संस्तुति की। यहां मिले दोनों मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिए गए। यूपी में नए पेट्रोल पंप खोलने के नियम सरल होंगे। प्रदेश में बढ़ती वाहनों की संख्या और विस्तारित हो रहे सड़क नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पंपों के नियमों को सरल करने जा रही है। राज्य में लोगों की सुविधा के लिहाज से अधिक पंप खुल सकें, इसके लिए जरूरी जमीन की उपलब्धता के मानक को सरल और कम करने के साथ ही 2 पंपों के बीच की दूरी कम करने का प्रस्ताव है। लोक निर्माण विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव पर वित्त और अन्य विभागों से परामर्श मांगा गया। सूत्र बताते हैं कि विभागों से प्रस्ताव पर सहमति लेने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विजयदशमी पर दंडाधिकारी बनेंगे सीएम योगी। संतों की अदालत में सुलझाएंगे विवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। हर साल की तरह इस बार भी विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाली संतों की अदालत में वो बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में रहेंगे। इस अदालत में वो संतों के आपसी विवाद को सुलझाएंगे, साथ ही विजय शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। गोरक्षपीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में भी खास होता है। इस दिन यहाँ संतों की अदालत लगती है और दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर। अयोध्या रोड पर बीबीडी के सामने बनेगा फ्लाईओवर। जाम से मिलेगी मुक्ति।
अयोध्या रोड पर बीबीडी के सामने फ्लाईओवर बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि केपी सिंह ने लोक निर्माण विभाग के निजी सचिव को पत्र लिखकर सेमरा से इंदिरा नहर तक 4 लेन फ्लाईओवर की मांग की, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने सेतु निगम व NHAI से सर्वे रिपोर्ट मांगी। चिन्हट के अंतर्गत सेमरा से इंदिरा नहर पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतें होती हैं। रक्षा मंत्री के सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि अयोध्या हाईवे पर रोजाना 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं। इससे मटियारी चौराहा बीबीडी से लेकर इंदिरा नहर तक ट्रैफिक जाम रहता है। हाईकोर्ट के जवाब मांगते ही पुलिस एक्टिव। फर्जी केस दर्ज कराकर वसूली करने के आरोपी नफीसा गैंग के खिलाफ गोरखपुर पुलिस ने जांच तेज कर दी। हाईकोर्ट के जवाब मांगते ही गोरखपुर पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने 2 आरोपित महिलाओं को थाने बुलाकर पूछताछ की। हालांकि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारी अपनी मॉनिटरिंग में विवेचना करा रही हैं। हाईकोर्ट ने गोरखपुर पुलिस से इस गैंग पर अब तक क्या कार्रवाई की है, उसके बारे में जवाब मांगा है। यूपी की सीट पर 3 नवंबर को होगा उपचुनाव। 6 को आएंगे नतीजे। 6 सितंबर को हार्ट अटैक से विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद गोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया। निर्वाचन आयोग ने 1 महीने में पूरी चुनाव प्रक्रिया कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद गोला विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ गईं। सभी की निगाहें अब टिकट पर लगी हैं। रिक्त सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कार्यक्रम जारी कर दिया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ नामांकन शुरू हो जाएंगे। राज्यपाल के लिए महाअभियान। आज अयोध्या से निकलेगी दिग्विजय रथ यात्रा। राम राज्य की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए विजयदशमी के मौके पर अयोध्या से दिग्विजय यात्रा निकाली जाएगी। श्री रामदास मिशन बेंगलुरु के तत्वावधान में निकलने वाली रथ यात्रा अयोध्या से प्रस्थान कर गोरखपुर से नेपाल में प्रवेश करेगी। रथ यात्रा गीता जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर को अयोध्या वापस आएगी। फिर यहां अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यात्रा का श्री गणेश श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय करेंगे। मूर्ति विसर्जन को लेकर मेरठ रोड पर 2 दिन नहीं चलेंगे भारी वाहन। नवरात्र दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन के लिए आज मंगलवार और बुधवार को मेरठ रोड पर यातायात बाधित रहेगा। दोनों दिन भारी वाहनों का इस रोड पर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मेरठ तिराहे से लेकर मोदीनगर के बीच मार्ग पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी डायवर्जन प्लान के मुताबिक हापुड़, चुंगी व राजनगर एक्सटेंशन से भी बड़े वाहन मेरठ की ओर नहीं जा सकेंगे। लोगों से NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और हापुड़ रोड से गुजरने की अपील है। दुर्गा पंडालों के हादसों के बाद सीएम योगी का अधिकारियों को आदेश। यूपी के दुर्गा पंडालों में हो रहे हादसे को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने दुर्गा पूजा आयोजकों से अपील की है। सीएम योगी समितियों से पूजा पंडालों के निर्माण में बिजली और अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्णतया पालन करने को कहा गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रशासन इन आयोजनों समितियों से संवाद बनाकर पूजा पंडालों में विद्युत और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करवाए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस बढ़ोतरी मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ी बात। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर 2 सप्ताह से चले आ रहे गतिरोध को दूर करने की कवायद शुरू हो गई। कमिश्नर विजय विश्वास पंत, डीएम संजय खत्री और आईजी राकेश सिंह ने रविवार को संगम सभागार में आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर उन्हें शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की सलाह दी। आज ईवीवी प्रशासन के साथ छात्रों की बैठक में प्रशासन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। प्रयास किया जाएगा कि दोनों पक्षों में सहमति बन सके ताकि पठन पाठन और आगे की गतिविधियां सुचारू हो सकें। गोरखपुर की सड़क भी हो जाएगी 4 लेन। नए साल में शुरू होगा काम। गोरखपुर वालों के लिए गुड न्यूज है। जंगल कौड़िया से जगदीशपुर तक 26 किलोमीटर 4 लेन काम नए साल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए NHAI ने अंतिम विज्ञापन जारी कर दिया है। बता दें कि इस 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया। अब जल्दी टेंडर निकालने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। जंगल कौड़िया जगदीशपुर 4 लेन के बन जाने से न सिर्फ यातायात की सुविधा अच्छी होगी बल्कि शहर के उत्तरी क्षेत्र में जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। दुनिया में सबसे पहले भारत में आ सकता है 6G नेटवर्क। भारत में 1 अक्टूबर को 5G लॉन्च होने से देश में एक नई संचार क्रांति आ गई, लेकिन इसी के साथ भारत अभी से संचार क्षेत्र में 6G सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारियों में भी जुट गया है। भारत का लक्ष्य है कि विश्व में 6G सेवाएं उपलब्ध कराने में वो अग्रणी रहे। अब जब भारत में 5G सेवाओं का आगमन हुआ तब विश्व के लगभग 70 देशों में ये सेवा पहले ही उपलब्ध हो चुकी है, जिसमें दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चीन, कनाडा, स्पेन के साथ चीन, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं।
8% बढ़ाई जाएगी एफडी की ब्याज दरें। आर्थिक जानकारों के हिसाब से एफडी दरों की 8% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इतना ही नहीं, अप्रैल से अब तक रेपो दर में 1.90% की वृद्धि की गई। कई विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि आने वाली तिमाहियों में भी रेपो दर बढ़ोतरी की गुंजाइश है। इसलिए ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी एफडी पर ब्याज दर 8% तक पहुंच जाएगा। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी की बड़ी तारीख। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया से जो 1200 से ज्यादा उपहार मिले हैं, उनकी नीलामी की जा रही है। पहले नीलामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ही चलनी थी, लेकिन अब इस तारीख को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। इस नीलामी में काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल के लिए सबसे ज्यादा बोलियां लगाई गई हैं। इस मंदिर के मॉडल को खरीदने के लिए 282 बोलियां लगी। यूपी के 4 और नगर निगम लाएंगे अपना म्यूनिसिपल पेंट। राज्य सरकार प्रदेश के 4 और नगर निगमों वाराणसी, कानपुर, आगरा व प्रयागराज का म्यूनिसिपल बॉन्ड लाने जा रही है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने संबंधित नगर निगमों को शासनादेश जारी करते हुए तैयारियां करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसलिए उनका म्यूनिसिपल बॉन्ड लाकर बाजार से पैसा उठाए जाने की योजना है। पहले चरण में लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया जा चुका है। अब इन 4 शहरों वाराणसी, कानपुर, आगरा व प्रयागराज का लाने की तैयारी है। इंदौर में आज होगा साउथ अफ्रीका से आखिरी मुकाबला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाना है। भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हुए पहले 2 मैच को जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को तीसरे मैच से आराम देने का फैसला किया है। नोएडा में ट्रैक्टर ट्रॉली में सफर करने वाले सावधान, होगा 10,000 का चालान। मालवाहक वाहनों में अब यात्रियों को ले जाना वाहन मालिक और चालक को महंगा पड़ेगा। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की घटना से सबक लेते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस 10 दिवसीय सघन जांच चलाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉली, डीसीएम, पिकअप, डंपर ट्रक इत्यादि का सवारियां बैठाने के रूप में इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए का चालान किया जाएगा। अगर कोई चालक 3 बार से अधिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होगा। लखीमपुर खीरी कांड की पहली बरसी पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। तिकोनिया में 3 अक्टूबर 2021 को कृषि कानून के विरोध में आयोजित आंदोलन के दौरान भीषण हिंसा हो गई थी। इसमें 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपित जेल में बंद हैं। खीरी हिंसा की बरसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाकियू नेता राकेश टिकैत भी सोमवार को तिकोनिया पहुंच गए। राकेश निकट गुरुद्वारा कौड़ियाला घाट में आयोजित अखंड पाठ और कीर्तन में शामिल हुए। यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में आज तक बारिश का अलर्ट। अक्टूबर महीना शुरू हो गया है और नवरात्रि खत्म होने पर है, लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है और बारिश हो रही है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक चक्रवात नोरू के चलते बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण देश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में देरी की संभावना है। लिहाजा देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।